बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है। बच्चों ये 4.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने अलजबरी कुलियात को ये 10 के 10 आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। उसके बाद आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो बच्चों हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 11। अगर हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू किसके बराबर है 7 हो तो x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने इसकी कीमत मालूम करनी है तो क्या करेंगे, x की भी क्यूब है, नीचे 1/x की क्यूब है, तो इसका मतलब क्या, हमने इसकी इस वैल्यू की क्या ले लेना है, मकाब ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे पावर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x ऊपर इक्वल टू किसके बराबर है 7 के बराबर। हमने क्या लेना है, क्योंकि x का क्यूब आ गया, 1/x का भी क्यूब है, तो इसका हमने क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, तरफैन का मकाब लेने से, मकाब लेने से। तो बच्चों x माइनस 1/x होल का मकाब इस तरफ भी ले लेंगे और इसका भी मकाब ले लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है a माइनस बी का मकाब किसके बराबर है, a का मकाब माइनस b का मकाब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। x को आप लोगों ने a फर्ज कर लेना है, 1/x को आपने b फर्ज कर लेना है, a माइनस b का होल का मकाब। तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास a का मकाब माइनस 1/b का मकाब माइनस 3a इंटू बी, a इंटू बी आ गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। तो बच्चों ये मेरे पास x की पावर क्यूब, 1 की पावर भी क्यूब है और x की पावर भी क्यूब है। ये वाला x इस x के साथ कैंसिल, माइनस का 3 आ गया और x माइनस का 1/x की कीमत क्या हमारे पास 7 है, तो इसकी कीमत क्या पुट कर देंगे 7 इक्वल टू 7 7 49, 49 को फिर 7 के साथ ज़रब कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 7 ज़रबे 7 ज़रबे 7। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 343। तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब 1/x की पावर क्यूब 7 या 21 इक्वल टू 343। बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू, x की पावर क्यूब 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू 343, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, इक्कीस। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 364 आ जाएगा। x की पावर क्यूब 1/x की पावर क्यूब की कीमत मेरे पास किसके बराबर आ गई 364 के बराबर। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट जो करेंगे सवाल नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। अगर हमारे पास 3x प्लस 1/3x इक्वल टू हमें 5 के बराबर दे दिया हो तो 27 x की पावर क्यूब प्लस 1/27 x की पावर क्यूब की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, देखो x की भी पावर क्यूब है, 1/x की पावर भी क्यूब है। हम क्या करेंगे, इस रकम का क्यूब ले लेंगे। बच्चों क्या करेंगे, इस रकम का क्यूब ले लेंगे, 3x प्लस 1/3x, इसका भी क्यूब ले लेंगे और 5 का भी क्यूब ले लेंगे।
क्योंकि बच्चों यहाँ पर x का क्यूब है, 1/x का क्यूब है। यहाँ से हमें पता चल जाता है हमने इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो बच्चों इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे, इस तरफ भी क्यूब ले लेंगे, a प्लस बी का क्यूब। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो बच्चों ये देख लें, आपने इसको a फर्ज कर लेना है, इस रकम को b फर्ज कर लेना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस रकम का फार्मूला ओपन कर देना है। तो बच्चों क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a मेरे पास 3x है, b मेरे पास 1/3x है, ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, 5 की पावर 3 थी, मैं कर दूंगा 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5। तो बच्चों ये 3 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है, 3 3 9 9 तिया 27, मेरे पास आ जाएगा 27 x की पावर क्यूब। बच्चों ये 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर, 3 की पावर भी क्यूब है और x की पावर भी क्यूब है, 27 x की पावर क्यूब आ गया प्लस। बच्चों ये 3x के साथ कैंसिल, मेरे पास आ गया 3x प्लस 1/3x की कीमत 5 के बराबर है, 3x प्लस 1/3x इक्वल टू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 5। तो बच्चों 5 5 25 25 5 125। तो मेरे पास आ गया 27 x की पावर क्यूब 1/27 x की पावर क्यूब 5 3 15 इक्वल टू 125। बच्चों ये प्लस का 15 है, उस तरफ जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 27 x की पावर क्यूब 1/27 x की पावर क्यूब इक्वल टू 125 प्लस का 15 माइनस का 15। तो बच्चों 15 इसमें से निकाल देंगे तो 110 आ जाएगा मेरे पास। 27 x की पावर क्यूब 1/27 x की पावर क्यूब की कीमत मेरे पास आ गई 110। 125 में से माइनस करेंगे 15 तो मेरे पास आ जाएगा 110। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ये था सवाल नंबर 12। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 13 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 13। अगर बच्चों हमें 5x माइनस 1/5x इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया, 6 के बराबर हो, तो 125 x की पावर क्यूब माइनस 1/125 x की पावर क्यूब की कीमत मालूम करें। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो बच्चों हमें x की क्यूब, यहाँ पर भी x की क्यूब है, इसका मतलब क्या, हमने इन दोनों रकमों का क्या, इस रकम का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। हमें कहाँ से पता चलता है भी हमने इसका क्यूब लेना है, क्योंकि हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब ले लेंगे। बच्चों दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। 5x माइनस 1/5x इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो बच्चों तरफैन का मकाब लेने से तो बच्चों मेरे पास 5x माइनस 1/5x होल का मकाब, इस तरह भी मकाब ले लेंगे और इस तरह भी मकाब ले लेंगे। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया हुआ है, a माइनस बी का मकाब किसके बराबर है, a का मकाब माइनस b का मकाब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। तो बच्चों a माइनस बी का मकाब किसके बराबर है, a का मकाब माइनस b का मकाब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। तो बच्चों आपने इस रकम को a फर्ज कर लेना है, इस रकम को आपने b फर्ज कर लेना है, और इस फार्मूले को जहन में रखते हुए ये वाला फार्मूला ओपन कर देना है। तो बच्चों a का मकाब माइनस b का मकाब
-3a मेरे पास 5x, b मेरे पास 1/5x है। a का मकाब माइनस b का मकाब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 6 की पावर 3 का मतलब क्या 6 ज़रबे 6 तो बच्चों ये 5 की पावर भी 3 है और x की पावर भी 3 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 125 x की पावर क्यूब। 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर, 5 की पावर भी 3 और x की पावर भी 3, 5 5 25 25 और 5 125 x की पावर क्यूब। तो बच्चों ये 5x ये तकसीम के अंदर 5x के साथ कैंसिल, क्या आ गया माइनस का 3, तो 5x माइनस 1/5x किसके बराबर है 6 के बराबर है। इसकी कीमत दर्ज कर देंगे 6, बच्चों इसकी 6 कीमत दर्ज कर देंगे। अब करेंगे 6 6 36 ज़रबे 6 ज़रबे 6 तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 216। तो मेरे पास आ गया 125 x की पावर क्यूब 1/125 x की पावर क्यूब 6 तिये 18 इक्वल टू 216। बच्चों हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस का 18 है, उस तरफ जाके प्लस का 18 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 125 x की पावर क्यूब 1/125 x की पावर क्यूब, तो ये 216 माइनस का 18 इस तरफ आ गया प्लस का 18 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 216 में जमा करेंगे 18 जमा 18 कर देंगे, तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा 234। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, इसकी कीमत आ गई बच्चों। ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14, तज्जी करें। बच्चों हमने क्या करनी है तज्जी करें। बच्चों हमने क्या करनी है तज्जी, और उसने हमें जोज नंबर 1 दे दिया x की पावर क्यूब माइनस y की पावर क्यूब माइनस का x प्लस y माइनस का x प्लस y। तो बच्चों आप लोगों को पता है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब किसके बराबर है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों a की क्यूब माइनस b की क्यूब किसके बराबर है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें x को आपने a फर्ज कर लेना है, y को आपने b फर्ज कर लेना है, आपने इसका फार्मूला खोल देना है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों मेरे पास a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और बच्चों ये माइनस का x प्लस वाई इसी तरह आ गया माइनस का x प्लस। बच्चों मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, ये वाला फार्मूला लगा दिया मैंने। तो बच्चों मेरे पास x माइनस वाई इसी तरह, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। बच्चों मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा माइनस, मेरे पास आ जाएगा x माइनस का y। बच्चों आपने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना है, तो ये प्लस माइनस का x था प्लस का x हो गया, ये प्लस का y था माइनस का y हो गया। तो बच्चों इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई हमारा कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बच्चों ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। बच्चों ये हमारे पास एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो बच्चों इनमें से इन दोनों टर्मों के दरमियान क्या है माइनस। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई, मुश्तरिक। कॉमन का मतलब क्या है मुश्तरिक लेना, हमने x माइनस वाई को मुश्तरिक कॉमन ले लिया।
ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बच्चों ये वैल्यू ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल होके 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। बच्चों मेरे पास 8x की पावर क्यूब 1/27y की पावर क्यूब जोज नंबर 2। हमने इसकी क्या करनी है, तज्जी करनी है। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 2x ऊपर होल की पावर क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के बराबर ही आ जाएगा और x का क्यूब ही आ जाएगा। मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूं 1/3y ऊपर होल का क्यूब, ऊपर होल का क्यूब। 8x की पावर क्यूब को लिख सकते हैं 2x की पावर क्यूब, ये माइनस इसी तरह, ये 1 इसी तरह आ गया। हम 27 को लिख सकते हैं 3y 1/3y होल का क्यूब। तो बच्चों ये देख लें, इसको आपने a फर्ज कर लेना है, इस वैल्यू को b फर्ज कर लेना है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। तो बच्चों a माइनस बी आ गया, a माइनस बी, हमने इसको a फर्ज करना है, इस रकम को b फर्ज कर लेना है। तो बच्चों a माइनस बी आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab प्लस ab कर लेंगे बच्चों। बच्चों मैंने ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब इस फॉर्म के अंदर था हमारा सवाल, हमने इसको उठा के इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। a माइनस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस का ab। तो आप लोगों ने ये a फर्ज कर लेना है 2x को, 1/3y को आपने b फर्ज करते हुए आपने इस फार्मूले के मुताबिक इसका फार्मूला ओपन कर देना है, खोल देना है। तो बच्चों मेरे पास आ गया ये 2x माइनस 1/3y इंटू बच्चों 2 4 x का स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, y का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2x/3y। 2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 2x आ गया, नीचे वाला 3y इसी तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगर बच्चों 9th क्लास की मैथ में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चैप्टर के अंदर या किसी भी एक्सरसाइज के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।